ये बात 2015 की है, जब राहुल और अहमद दोनों करीबन 15 या 16 साल के होंगे और जहां वो रहते थे वहां से आधा किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था। साथ ही में एक अजीब सा खंडर अथवा जंगलों से भरा हुआ एक सुनसान वातावरण। राहुल और अहमद अक्सर दोनों उल्टे कामों में ज़्यादा रहते थे। या तो आप इसे बचपन की शैतानियाँ कह लो, या फिर वो गलतियाँ जो बचपन में अक्सर कई बच्चे कर देते हैं। पर इन दोनों ने जो किया वो बेहद डरावना और खौफसदा है। एक बार की बात है, अहमद को खंडर के पास जंगल में एक काले जादू की किताब मिल गई, जो कुछ हिंदी और ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। वो उस किताब को राहुल के पास लेकर आता है और उसे उसमें लिखे कार्य को करने के लिए बोलता है। उस किताब में कई तरीके लिखे थे आत्माओं को बुलाने के, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि वो जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम बेहद डरावना होने वाला था। खैर, दोनों ने मिलकर ये तय कर लिया कि हम एक बार ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता है। दोनों ने मिलकर एक नाई की दुकान से बालों को ये कहकर मांगा कि जब आप फेंकते ही हो तो हमें दे दिया करो, इसे हम फेंक देंगे। नाई ने भी हाँ कह दिया। राहुल और अहमद ने बालों से भरी पॉलिथीन को उठाया और सीधा जाकर उस जगह पर गए जहां कोई मुश्किल से ही रात में आ पाता है, यानी दोनों खंडर के पीछे जहां बड़ा सा कूड़ेदान था वहां जा पहुंचे। विधि के अनुसार बालों को करीबन 3 महीने तक जलाना था और किताब में लिखे अनुसार जलाते समय किताब में लिखे कुछ शब्दों को बार बार पढ़ना था। दोनों ने इस वाक्य को कई बार अंजाम दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा उस किताब में लिखा था। यह सिलसिला 3 महीने तक चला। कुछ हाथ न लगने की वजह से दोनों ने वहां जाना छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी के हिसाब से दोनों ने वहां जाना छोड़ा, पर हकीकत में राहुल ने वहां जाना छोड़ दिया था, पर अहमद अब भी वहां जा रहा था। पर यह बात राहुल को पता नहीं थी। एक रोज अहमद राहुल से मिला तो राहुल ने ऐसे ही पूछा कि तू वहां गया था। अहमद ने राहुल से कहा, तू तो नहीं जाता, तू खुद जाकर देख ले, बहुत मजा आएगा, जाकर देख। अहमद ये कहकर चुपचाप वहां से चला गया, पर राहुल के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया कि वो अकेले ही वहां जाकर वो काम करने लगा। राहुल 1 हफ्ते तक लगातार रोज जाकर बालों को जलाता और किताब में लिखे अक्षरों को पढ़कर वापस आ जाता। 1 हफ्ते बाद राहुल ने भी जाना छोड़ दिया और वो समझ चुका था कि ये सब बेकार बकवास है, पर उसे नहीं मालूम था कि जो काम उन दोनों ने मिलकर किया है वो पूरा हो चुका था। ऐसे ही एक रात राहुल को सपने में एक बेहद खूबसूरत लड़की नजर आई। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी। राहुल का ये सपना बहुत खूबसूरत था और उसे ये सपना लगातार 3 या 4 दिन तक आया। दोस्तों, क्या आप इस बात को मानोगे कि एक ही लड़की जिसे कभी हकीकत में देखा ही नहीं और वो बार बार सपने में क्यों दिखाई दे रही है? यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अपने सपने में देखें और वो आपके सामने हकीकत में आ जाए तो? ऐसा ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ। उस वक्त रात के 11:30 बजे होंगे, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। राहुल ने बताया कि जब वो पहली बार आई, जबकि राहुल का कमरा 2nd फ्लोर पर है, और उस लड़की ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो आवाज़ सिर्फ राहुल को ही सुनाई दी। राहुल उठकर नीचे गया। राहुल नहीं जानता था कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रही है वो लड़की वही सपने वाली लड़की थी। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया, पर वो डरा नहीं बल्कि उसे देखने लगा कि तभी उस लड़की ने राहुल को एक सोने का झुमका देते हुए कहा, ले लो, कीमत सिर्फ 100 रुपये। राहुल के मन में लालच आ गया। उसने तुरंत 100 का नोट देकर वो झुमका ले लिया और वो चली गई। राहुल ऊपर जाकर चुपचाप सो गया। वो लड़की राहुल के सपने में अब भी आ रही थी। एक बार की बात है, राहुल ने अपने सपने में उस लड़की को अपना गला दबाते हुए देखा और वो कुछ बोल भी रही थी कि अचानक राहुल की नींद तब खुली जब उसको कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल की माँ खड़ी थी। माँ ने राहुल से कहा
कि कमरे में लड़की की आवाज़ कहाँ से आई। तो राहुल ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, आप चाहो तो अंदर आकर देख लो। उस दिन के बाद से राहुल के साथ कुछ अजीब हादसे हुए। कई बार तो राहुल की आंख खुलती तो खुद को वो कमरे में लगे कूलर के ऊपर बैठा पाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक रात वो लड़की उसके लिए एक सोने का कड़ा लेकर आई। राहुल को नहीं मालूम था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। इस बार भी उसने राहुल की तरफ उस सोने के कड़े को बढ़ाकर कहा कि कीमत वही 100 रुपये। राहुल ने 100 रुपये देकर उससे वो कड़ा खरीद लिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। एक रोज सफाई करते वक्त माँ ने वो दोनों चीजें देखी और राहुल से पूछा कि ये कहाँ से लेकर आया। तो राहुल ने कहा एक लड़की बेचती है 100 रुपये में। राहुल की उम्र और समझ दोनों कम थी, इसलिए वो अब तक ये सब कर रहा था। माँ ने सुनार के पास जाकर जब उसे चेक करवाया तो यकीन मानिए वो असली थे। उनकी कीमत लगभग 70,000 रुपये थी। राहुल की माँ घबरा गई। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भला कैसे 100 रुपये में सोना कैसे दे सकता है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। माँ ने अपने गांव में फोन करके मामा को पूरी बात बताई तो मामा ने कहा कि वो पंडित से पूछकर बताएंगे। इसके बाद जब राहुल के मामा ने फोन किया तो फोन पर यह कहा कि वो लड़की अब कुछ भी दे उसे नहीं लेना है और जितना जल्दी हो सके तुम लोग गांव आ जाओ। ये बात जब राहुल को पता चली तो उसके पैर कांप रहे थे कि वो लड़की एक चुड़ैल है और अब उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। 1-2 बार उस लड़की ने दरवाजा भी खटखटाया पर राहुल ने नहीं खोला और उस वक्त वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो अंदर आ गई तो। 2-3 दिन बाद जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो राहुल और उसकी माँ गांव की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आप सबको बता दूं कि जब राहुल ने मुझे ये किस्सा बताया तब वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैंने खुद उसके रोंगटे खड़े होते देखे थे। उस पर जो बीती है वो अब तक भूल नहीं पाया है। खैर, गांव पहुंचने के बाद पंडित ने उसे देखा, कुछ मंत्र पढ़े और बिना कुछ पूछे पंडित ने उसे पूरी बात बताई कि तूने क्या क्या किया था जो आज तेरे साथ ऐसा हो रहा है। राहुल और उसकी माँ दोनों ये बात सुनकर घबरा गए, पर इस वक्त वो परेशानी में था। इसलिए राहुल ने कहा कि पंडित जी अब क्या करें। तो पंडित ने उसे बताया कि वो यहाँ भी आएगी, पर तू अब उससे कुछ नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद ठीक उसी रात राहुल अचानक उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि घर से थोड़ी दूर उसकी माँ खड़ी है जो उसे बुला रही है। राहुल जैसे ही वहां पहुंचा तो माँ ने उसे एक नेकलेस देते हुए कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना। राहुल ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए और जैसे ही राहुल पीछे की ओर पलटा ही था तो उसने देखा कि माँ तो घर के बाहर ही खड़ी है, तो जो मेरे पीछे खड़ी है वो कौन है। यकीन मानो आप शायद इसे कहानी समझकर नहीं डर पा रहे होंगे, पर उस वक्त राहुल पर क्या बीत रही होगी ये केवल वही जानता है। राहुल के कानों में आवाज़ आती रही कि बेटा ले ले, इसे रख ले, आखिरी बार है, इसके बाद कभी कुछ नहीं होगा। पर राहुल की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी माँ को देख लिया था, वरना राहुल का ये कहना था कि नेकलेस को वो ले लेता। राहुल मना करके सीधा वापस घर के अंदर आ गया। तभी पंडित ने उसे बेड पर लेटने को कहा और कहा कि कम से कम 3 घंटे तक यहाँ से उठना नहीं। और पंडित ने अंदर दूसरे कमरे में जाकर पूजा शुरू कर दी और ख़त्म करके उसे एक ताबीज़ दे दिया। इसके बाद से वो ठीक है। बस पंडित ने एक बात कही थी कि उसे तुझसे लगाव हो सकता है या मोहब्बत हो गई है। दोस्तों, आज भी राहुल इतना डरा हुआ है कि मेरे पूछने पर वो कहता है कि महेश भाई, आपको बताने से ये सब याद आ गया। वो डर, वो खौफ, वो शक्ल, सब कुछ, जबकि इस बात को 4 साल हो चुके हैं। आज भी कभी कभी उसे मेट्रो या बस स्टॉप पर उस लड़की जैसी शक्ल वाली कुछ लड़कियां दिखाई दे जाती हैं। वो उनकी तरफ देखता तक नहीं। और आज उसका कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि हो सकता है कि वो मुझे अमीर करने आई थी, या फिर पता नहीं वो क्या था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि अगर आप होते तो इसकी जगह क्या करते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। ये बात 2000